थोड़ा प्रोसेस बताइए ऐप बनाने का। ऐप का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक ऐप लॉन्च किया था, मैंने 2 दिन में उस ऐप को लॉन्च कर दिया अच्छा। था। हाँ, सूज करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजर ऐप, ठीक है। इसका थोड़ा रिसर्च किया कि इस ऐप को बनाना भी चाहिए या नहीं, तो मैंने देखा कि इस टाइप के ऐप्स पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। आइडिया डिसाइड हो गया यही बनाना है, फिर क्लॉड या चैट जीपीटी पे गए, अपने आइडिया को ब्रीफ में बताना है, क्योंकि अब सारा काम एआई खुद करेगा, खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमसे ज़्यादा उसे पता है एआई को। तो बस अपना आइडिया बताया कि इस पे हमें ऐप बनाना है, ये चीज़ें चाहिए। उसने पूरा उसका रोड मैप या प्लान बना दिया कि हाँ यही करना है। अब उस रोड मैप प्लान को कॉपी किए, क्लॉड, वीएस कोड या जो भी हम टूल यूज कर रहे हैं उसमें उसको दिए, और वो पूरा हमारा एप्लीकेशन बना देगा। ठीक है। जब ऐप बन गया हमारा, तो यहाँ तो केवल ऐप बना, ठीक है। अब उसके बाद हमें पेमेंट वगैरह सेटअप करना है, यदि हम करना चाहते हैं तो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ऐप बना रहे तो पैसे कमाना ही है। तो फिर वो सारी चीज़ें सेटअप करनी होती है। जैसे मैंने बताया मैं रेवेन्यू कैट यूज करता हूँ, तो उसको इंटीग्रेट कर लिया। वो जब पेमेंट वगैरह हमारा सेटअप हो गया, उसके बाद हमें वही लिस्टिंग वगैरह सेट करना होता है। उसके लिए हमें, यदि हम फर्स्ट टाइम पब्लिश करने जा रहे हैं प्ले स्टोर के लिए, तो वहाँ पे हमें प्ले कंसोल का फीस देना होता है। हाँ, फीस देना होता है। 1 टाइम $25 फीस होता है। ओके। और ऐप स्टोर पे पब्लिश करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे ईयरली सब्सक्रिप्शन देना होता है $100 का। जीएसटी मतलब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा? नहीं, कोई जीएसटी नहीं। नॉर्मल हाँ, जब तक रेवेन्यू विद इन लिमिट है, मतलब जितना होता है, कोई जीएसटी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब 20 लाख से ज्यादा जो जीएसटी का रूल है उससे रेवेन्यू कर रहे हैं इंडिया से, तो वो बनाना पड़ेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए आपने ऐप लिस्ट कर दिया और उससे आप पैसा बनाने लगे, तो गूगल भी अपनी कोई फीस लेता है? लेता है। क्या फीस लेता है, थोड़ा बताएं। यदि हम ईयरली $1 मिलियन से कम अर्न कर रहे हैं, तब तो हम स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम होता है एप्पल का, और वैसे ही गूगल में भी होता है, 15% ही लेता है। अच्छा। लेकिन जब हम $1 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू कर रहे हैं, तो उसको और ज्यादा चाहिए गूगल एप्पल को, तो वो 30% लेते हैं, फीस ले लेते हैं। हाँ, 30% फीस ले लेते हैं। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? नहीं, कोई उपाय नहीं है। इवन यूएस में कोर्ट केस वगैरह भी बहुत हो गया था, बट कोई उपाय नहीं है अभी इंडिया में तो। अच्छा, अभी हाल ही में गूगल आयो हुआ था जिसमें बताया जा रहा है कि जेमिनी सिर्फ कमांड पे ही ऐप बना दे रहा है, तो वो कितना सक्सेसफुल, आपने ट्राई किया है? वैसे टूल से ऐप तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है, पेमेंट वगैरह सेटअप करना, लिस्टिंग वगैरह डिजाइन करना। अब लिस्टिंग में भी मैं अपने मतलब इंस्टा पे भी मैं बताता रहता हूँ ये सारी चीजें। लिस्टिंग में भी ये ध्यान देना होता है कि किस टाइप से डिजाइन करें, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है केवल सिंगल ऐप आइकन हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, तो कन्वर्जन रेट मतलब 15% से 25% इतना का फर्क आ रहा है। केवल एक एक चीज मैटर करती है वहां। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझा सकते हैं इसको दिखा के, अगर प्रैक्टिकली जो आप बता रहे हैं अभी? तो ये अपिक्सा ऐप मेरा है एक, उसका एक अभी आपको जो आइकन दिखेगा, अपिक्सा, हाँ ठीक है। हाँ, इसका जो आइकन दिखेगा, इसमें अभी आपको दिख रहा है डायरेक्ट क्लियर, राइट, कि मतलब एक फेस है किस टाइप से इनहांस हो रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा वर्जन का आइकन है जो केवल ए करके लेटर है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट मैंने देखा है, यदि हम ये जो रिजल्ट ओरिएंटेड आइकन है, इसमें ज्यादा कन्वर्जन रेट है, अप्रॉक्स 20 to 25 के अराउंड। लेकिन जो बिना मतलब सिर्फ लोगो लगा हाँ, दिया, बस सिर्फ लोगो ए डाल दिया, उसका बहुत कम कन्वर्जन रेट है। क्योंकि लोगों को पता नहीं ये क्या ऐप है, हम ब्रांड तो कोई है नहीं गूगल की, सब जान रहा है। समझ गया। तो जो आप ये प्रोसेस एक बार बता रहे हैं कि ऐप तो बन जाएगा, लेकिन आगे का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा इजी कर सकते हैं? तो मैं इन सारी चीजों को बताता रहता हूँ। हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। प्ले कंसोल और ऐप स्टोर कनेक्ट दोनों पे ये ऑप्शन होता है कि जैसे मैंने आइकन का बताया, इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हम कोई दूसरा आइकन लाएंगे तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो कोई भी चीज हम डिजाइन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे ही मतलब डायरेक्ट चेंज ना कर दें। पहले लेट से हमने एक नया लोगो डिजाइन किया, एक्सपेरिमेंट ए बी टेस्ट करके देखें कि क्या ये बेटर परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जब वो बेटर परफॉर्म कर रहा है तभी हमें उसे अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है या कूल लग रहा है तो बस गए और उड़ा के। परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने, हाँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से।